हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे हाई कोर्ट की एडवोकेट बन सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हाउ टू बिकम हाई कोर्ट एडवोकेट। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सिक्योर अ ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ। आपको क्या करना है, अपनी डिग्री हासिल करनी है। या तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास बीए एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, जिसे हम 3 इयर्स कोर्स और 5 ईयर कोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मैं इंग्लिश में भी इसे रिपीट कर देती हूँ। यू मस्ट हैव ग्रेजुएटेड विद ईदर अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री और अ 3 ईयर एलएलबी डिग्री टू बी एलिजिबल फॉर बिकमिंग एन एडवोकेट इन इंडिया। तो आपके पास इन दोनों में से एलएलबी या फिर बीएलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। इन स्टेप 2 पर आते हैं। अब हम स्टेप 2 में लिखा हुआ है गेन प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस थ्रू इंटर्नशिप। आपको क्या करना होगा, जैसे हमारी इंटर्नशिप्स होती हैं, वो इंटर्नशिप आपको करनी होगी। उससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस जो है वो इंक्रीज़ होगा। किस तरीके से आपके जो केसेस होते हैं, किस तरीके से आपका लीगल वर्क होता है, अगर आप इंटर्नशिप करेंगे तो उससे आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे कि किस तरीके से ड्राफ्टिंग की जाती है, जब आप किसी सीनियर एडवोकेट से मिलेंगे, उनके साथ इंटर्नशिप करेंगे, तो आपकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन कर रखा है, एवरी लॉ ग्रेजुएट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव डन एन इंटर्नशिप अंडर अ सीनियर एडवोकेट। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको इंटर्नशिप करनी होगी सीनियर एडवोकेट के अंडर में, और लॉ फिर्म as prescribed by the specific institution from where they are pursuing their graduation। या तो आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में ऐसा बोला जाता है कि हम लोग जो है आप लोगों को इंटर्नशिप कराएंगे, तो आपको वहाँ से इंटर्नशिप करनी है। अगर बाय चांस वो नहीं कहते हैं, तो आपको अपने सीनियर किसी एडवोकेट के अंडर में आपको इंटर्नशिप करनी होगी। उससे आपका एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। जनरली द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप इज़ minimum of 1 month and you can intern even during your graduation or after completing it। आपको क्या करना होगा, 1 महीने की, जैसे साल में क्या होता है, कुछ कुछ बीच बीच में आपको इंटर्नशिप करनी होती है। तो आपको क्या है, जब आप इंटर्नशिप करोगे तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप लोगों को आपकी प्रैक्टिस होगी, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, कैसे हम केसेस के फैक्ट्स वगैरह लिखते हैं, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे कोर्ट के अंदर। तो उन सभी चीज़ों की आप लोगों को नॉलेज होगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑर्डर टू गेन डाइवर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। आपको क्या है, डाइवर्स नॉलेज होगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, कि बेसिकली इसमें दिया क्या गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप 3 में लिखा हुआ है एनरोल विद द स्टेट बार काउंसिल। यहाँ पर मेंशन कर रखा है, जब आपकी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट हो जाती है या फिर बीएलएलबी की डिग्री कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको स्टेट बार काउंसिल के अंडर में अपना एनरोलमेंट कराना होगा। ये चीज़ मैं बहुत बार अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। जब आप अपनी एलएलबी की डिग्री या फिर बीएलएलबी की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके तुरंत बाद आपको अपना एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में कराना होता है। ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, इम्पोर्टेंट स्टेप हो जाता है। फिर आपको क्या करना होता है, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके कुछ टाइम बाद जब भी आपकी एआईबी का एग्ज़ाम होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन निकलेगी, जब आपको उसका फॉर्म भरना होगा, फिर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, वो उस एग्ज़ाम को आपको देना होगा, रजिस्ट्रेशन करानी होगी, उस एग्ज़ाम में क्लियर होना पड़ेगा आपको। फिर आपको जब आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओ पे, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जब आपके पास वो आ जाएगा, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए ऑल ओवर द इंडिया। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो कि आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही मिलता है, वैसे नहीं मिलता है।
ठीक है। तो आपको स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराना होगा, फिर आपको एआईबी का एग्ज़ाम देना होगा। एआईबी का एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं, फिर पास होने के बाद आपको सीओपी सर्टिफिकेट मिलता है। उसकी हेल्प से आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी प्रैक्टिस जो है अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और केसेस भी आप हैंडल कर सकते हैं, इतना मौका भी आप लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशलाइजेशन इन लॉ। आप क्या है पर्टिकुलर, जैसे कुछ फील्ड होते हैं हमारे, जैसे आपको क्या करना होगा, या तो आपको सिविल लॉ की तरफ जाना होगा, क्रिमिनल लॉ, टैक्स लॉ, जिसमें भी आपका ड्रीम है। अगर आपको सिविल लॉयर बनना है तो आपको सिविल पर ज़्यादा फोकस करना होगा। आपको सिविल केसेस देखने होंगे कि किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं। क्रिमिनल लॉयर बनना है तो आपको क्रिमिनल ऑफेंसेस जो भी होते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है वो आपको इंटर्नशिप के थ्रू पता लगेगा। उससे आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ेगी। अगर आप इंटर्नशिप करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एंड आपको मैंने बता दिया है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है। आपको एक तो आपकी डिग्री होनी चाहिए 5 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप करोगे जब, आपको उसके बाद क्या करना होगा, अपना एनरोलमेंट कराना है स्टेट बार काउंसिल में। स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराने के बाद आपको एआईबी का एग्ज़ाम देना होगा। एआईबी का एग्ज़ाम देने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जब आपका एग्ज़ाम जो है पास हो जाएगा उसके तुरंत बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड अगर आप चाहो तो अपनी एक सेपरेट डायरी बना लो जिसमें आप अपने डेली के जजमेंट मेंशन करोगे। उसके फैक्ट्स क्या क्या है जजमेंट के, आपको डेली सेट करके रखना होगा कि हाँ मुझे इस जजमेंट, अगर आपकी जजमेंट ज़्यादा लंबी है तो आपको मेंशन करके रखना होगा कि ये जजमेंट जो है मुझे आज कंप्लीट करनी है। अगर आपकी 20 to 25 पेजेस की वो जजमेंट है तो आपको सेट करना होगा कि मुझे 10 to 11 पेजेस तो डेली कंप्लीट करनी है हर एक जजमेंट की। तो आपको डेली जब सेट करोगे, अपना टाइम टेबल फॉलो करोगे, तो आपकी जो प्रैक्टिस है एंड आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस बेसिकली ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो कि हाउ टू बिकम हाई कोर्ट एडवोकेट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कहाँ कहाँ आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video.